हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। यह वीडियो CCC के बच्चों के लिए ख़ास तौर पर है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करके लाइन बाय लाइन प्रोसेसिंग करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन में बदलकर हमें आउटपुट रिजल्ट प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास बहुत ही पुराना है। सबसे पहला गणनयंत्र अबेकस बनाया गया था। इसके आविष्कारक ली काई चैन को माना जाता है। इसके बाद 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन का आविष्कार किया, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, जिससे आधुनिक युग की शुरुआत हुई, जिस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। अबेकस। अबेकस पहला एवं सरल यंत्र था। इसके आविष्कारक ली काई चैन को माना जाता है। यह लकड़ी का एक आयताकार ढांचा, इसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा था। यह दोस्तों एक आयताकार ढांचा था जो बहुत ही बड़ा था। इसके अंदर तारों का फ्रेम लगा था। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के प्रकार पर। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। चलिए इन सभी को डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट था हमारा एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डाटा वैल्यू पर कार्य करते हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, जैसे दाब, ताप आदि मापने में। सेकंड नंबर है डिजिटल कंप्यूटर। तो देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल तकनीकी पर आधारित कंप्यूटर है जो आजकल व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करने में सक्षम था। चलिए थर्ड देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताओं का मिश्रित रूप है। जहां एनालॉग और डिजिटल दोनों की गणना करने की आवश्यकता होती है, वहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे अस्पताल में। चलिए आगे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के 4 पार्ट थे जो आपको पहले बता चुका हूँ। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। इसका प्रोसेसर बहुत छोटा होता है। यह सिंगल यूजर डिवाइस है, जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप इसके एग्जाम्पल है। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसका प्रोसेसर बड़ा होता है। यह मल्टी यूजर डिवाइस है। इसका उपयोग व्यवसाय और डिज़ाइन कंपनी में किया जाता है। तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर। इसका प्रोसेसर बड़ा होता है। यह मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग डिवाइस है। इसका उपयोग मेट्रोलॉजी में किया जाता है। चौथा नंबर है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर सबसे बड़ा होता है वो तीनों के मुकाबले में। यह मल्टी यूजर डिवाइस है। इसका उपयोग आमतौर पर गणना एवं न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है। यह नोट है दोस्तों, नोट। विश्व का सुपर कंप्यूटर क्रेवन को कहा जाता है और भारत का सुपर कंप्यूटर परम 10,000 या फिर परम 8,000, दोनों में से आप लोगों को एक ऑप्शन दिया रहेगा। भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? तो वह सिद्धार्थ था।
भारत का पहला कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक था? 45 से 54। 1945 से 1954 तक था प्रथम पीढ़ी। इसमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जिसने कंप्यूटर को साकार रूप एवं गणना करने योग्य संभव बनाया। द्वितीय कंप्यूटर देखते हैं 1955 से 1964 तक चला था इसकी पीढ़ी। इस कंप्यूटर में द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को छोटा एवं तेज बना दिया। तृतीय पीढ़ी या 1965 से 1974 तक चला था इसका टाइम पीरियड, और इसमें आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिससे यह काफ़ी भरोसेमंद एवं तेज समझा गया। इसमें अन्य तरह के भाषाएं भी आई थी, जैसे कोबोल, फोर्टेन, बेसिक आदि भाषाओं का उपयोग किया गया था तृतीय पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1989, इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो पहले, दूसरे, तीसरे के मुकाबले छोटा एवं भरोसेमंद पाया गया, और इसे आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग साइंस, वाणिज्य, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। लास्ट है पंचम पीढ़ी 1989 से अब तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल कृत्रिम इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध हुआ, जिसमें अपना खुद का आई को भी यह इस्तेमाल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फ्लॉपी यहाँ पे डिस्क रहेगा, गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप लोग डिस्क कर लीजिएगा। फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, तो वो दोस्तों दोनों को करता है, केवल सर्कुलर टेक्स्ट और सेक्टर। सर्कुलर टेक्स्ट और सेक्टर इन दोनों को शामिल करता है फ्लॉपी डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी गैजेट है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेन विथ कैमरा और ड्रोन कैमरा, ये दोनों आईटी गैजेट है। तीसरा है हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोडेड होता है, तो होता है मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड का बना होता है। हार्ड डिस्क के ऊपर का जो होता है वो मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड का बना होता है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। पूछा गया है कि इनमें से बायोस किस प्रकार की डिवाइस है? बायोस किस प्रकार की डिवाइस है? तो हम जानते हैं कि वह प्राथमिक मेमोरी का डिवाइस है। अगला देखते हैं पाँचवा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटर टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है? तो दोस्तों है OCR जो है और डिवाइस को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है। छठा नंबर है सबसे कॉमन पॉइंटर करने वाली इनपुट डिवाइस। सबसे कॉमन पॉइंटर करने वाली डिवाइस तो है माउस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं सातवां नंबर। कंप्यूटर द्वारा परिणाम उत्पन्न होता है। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के बाद दोस्तों प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट रिजल्ट प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन दोनों की अनुमति देता है? तो वह होता है रैम रीड एवं राइट दोनों की अनुमति देता है। रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह अपने हार्ड डिस्क का फाइल स्टोर करने योग्य हो जाए। तो कितने % रहता है? तो वह होता है 5%।
5% रिसाइकिल बिन का कॉन्फ़िगर हो जाता है जब वो हार्ड डिस्क का फाइल स्टोर करने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन से कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है? तो हम सभी जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर के कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर ई, सॉरी यहाँ डी रहेगा, ए यहाँ नहीं रहेगा। ए बी, ए दूसरा नंबर, ए तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। ऑप्शन नंबर डी या चौथा ये रहेगा माइक्रो प्रोसेसर, इधर राइट आंसर। आजकल ज़्यादातर उपयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस हम लोग सभी जानते हैं, सबसे प्रचलित में इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। सीपीयू के बिना चल सकता है कंप्यूटर, लेकिन कीबोर्ड के बिना कमी महसूस होती है कीबोर्ड की, इसलिए कीबोर्ड सबसे प्रचलित में है। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। जब कोई भी प्रिंटेड हो वह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है प्रिंट करते समय, तो यह हो जाएगा हार्ड कॉपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। USB किस तरह की डिवाइस है? तो वह है टेरिटरी डिवाइस है USB। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में, तो वह कैश मेमोरी है जो काफ़ी तेज़ होती है। आउटपुट डिवाइस संभव करती है, तो आउटपुट डिवाइस संभव करते हैं देख सकते हैं और उसे प्रिंट करते हैं आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16वां का है, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है? तो वह है प्रोग्राम। कंप्यूटर शब्द के अंतर्गत सूचना का क्या अर्थ है? तो वह है प्रोग्राम। सभी शब्दकोश के सूचना को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है? प्रोसेस करने वाले डाटा को कहा जाता है डाटाबेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस ये तीनों इनपुट डिवाइस है, इनको छोड़कर ए प्लाटर जो है आउटपुट डिवाइस है। 18वां का क्वेश्चन नंबर 18वां का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गणना कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गणना कार्य के लिए ALU का इस्तेमाल किया जाता है। ALU, इसका आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। 20वां का क्वेश्चन नंबर, भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट होती है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि TB होती है। TB का फुल फॉर्म क्या होता है? TB का फुल फॉर्म होता है टेगाबाइट। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। इसमें से DVD से ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है, तो DVD से ज़्यादा डाटा स्टोर किस में होता है? तो होता है ब्लू-रे डिस्क में। इससे DVD से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। अगला है DVD पर आधारित है। DVD पे क्या आधारित है? USB पेन तकनीकी, चुंबकीय डिस्क तकनीकी, केवल वीडियो संग्रह करने वाला साधन, तो ऑप्टिकल डिस्क तकनीकी, तो यह हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क तकनीकी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस मेमोरी को एक्सेस करने में यहाँ रहेगा कम समय लगता है? ये काम नहीं रहेगा, कम रहेगा। किस मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। चलिए हम ही बताते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है कैश मेमोरी होता है, ये सबसे तेज़ चलता है, इसलिए इसे एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। की परिभाषा है कि क्या चीज़ की परिसीमा है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं, मिटा या बदल नहीं सकते। ऐसा कौन सा डिस्क है जिसे हम सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा एवं बदल नहीं सकते? तो होता है दोस्तों, बताइए आप लोग कौन सा होता है? जल्दी जल्दी, चलिए हम ही बताते हैं। वो होता है ऑप्शन नंबर सी, CD रोम। CD रोम जो होता है, इसमें एक बार कोई चीज़ इनपुट करा दी जाती है, कोई भी एक बार प्रोग्राम करा दिया जाता है तो इसे फिर मिटा या बदल नहीं सकते। इसमें से डाटा मिट जाता है तो मिट ही जाता है, उसे बदल नहीं सकते इस, या फिर मिटाकर दूसरा डाटा नहीं डाल सकते उसमें। क्वेश्चन नंबर 25, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो है, आप लोगों को बता चुका हूँ कि परम 8000 रहेगा या 10,000, तो इसमें 8000 है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम अगले चैप्टर का बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।